अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। ओम शांति। आज 50वीं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच हमारे अतिथि मेहमान बहुत ही आदरणीय सम्माननीय इस पनवेल महानगर पालिका की महापौर कविता, डॉक्टर कविता बहन। आज सर्वप्रथम मी सगळ्यांना शिवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। दरवर्षीप्रमाणे आपली ब्रह्मकुमारीची नवीन पनवेलची शाखा या संस्थेमार्फत वेगवेगळे खूप कार्यक्रम साजरे केले जातात। त्यात आज आपण म्हणजे मी तरी इथे आले हे पनवेलला आले प्रथम। आजच्या हा शिवरात्रीनिमित्तचा कार्यक्रम अगदी थोड्या लोकांमध्ये आणि व्यवस्थित आपण सगळ्यांनी मास्क घालून केला, खऱ्या अर्थाने त्याबद्दल तुमचे मी धन्यवाद करते। कारण एवढे कोरोनाचे पेशंट वाढले आणि सगळे कार्यक्रम आपण जवळजवळ बंदच केलेले आहेत। पण अशा प्रकारे जर कार्यक्रम होत असतील कमी मोजक्या लोकांमध्ये आणि एवढं नियम पाळून, तर ते करायला खरं काही हरकतच नव्हती। आपल्या सर्वांवरती शिवबाबांची कृपा अशीच राहील। आपल्याला मानसिक संकटातून सोडवण्यासाठी खऱ्या अर्थानं मेडिटेशन असेल, राजयोग असेल, त्याचप्रमाणे ही संस्था काम करते गेले अनेक वर्ष, ते आपले मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य स्वस्थ राहण्यासाठी काम करते। त्यामध्ये आदरणीय तारादीदीचं योगदान खूप मोठं आहे आणि परवाच्या झालेल्या आमच्या एका कार्यक्रमामध्ये तारादीदींचा सत्कार इथे करण्यात आला। त्याचं कारणच असं आहे की एक महिला असून ही संस्था म्हणजे महिलांनी खऱ्या अर्थानं पुढाकार घेऊन चालवलेली ही ब्रह्मकुमारी संस्था आहे आणि त्याच्यामध्ये तारादीदी एवढं ह्या वयामध्ये एवढं चांगलं काम करत आहे, ते बघून आम्हाला असं वाटतं की आम्ही तुमच्या पुढे काहीच नाही आहे। हे त्या दिवशी आपण सगळ्यांना दाखवून दिलं, खूप छान देतील। आमच्या अनिल मॅडमही त्यांच्याच बरोबरीने अगदी एवढं हॉस्पिटल सांभाळून त्या ह्या कामासाठी एवढा वेळ देतात, अगदी मनापासून हे काम करतात। तर पुन्हा एकदा मी शिवबाबाच्या चरणी प्रणाम करते आणि आजच्या दिवशी तुम्हा सर्व भक्तांना पुन्हा एकदा महाशिवरात्रीच्या खूप शुभेच्छा देते। आज परमपिता परमात्म्याचा आपण असं बोलतो की वाढदिवसच आहे आणि तो साजरा करण्यासाठी आपण इथे आलेलो आहोत। आपल्यामध्ये आपल्या सर्वांचे बंधू गणेशजी कोळीही आपल्याबरोबर आज ते सामील झालेले आहेत। सर्वांनाच पुन्हा एकदा मी शुभेच्छा देऊन थांबते। आपण मला बोलवला, खऱ्या अर्थाने मला आशीर्वाद मिळाले हे माझंच पॉझिटिव्ह पॉईंट आहे, त्याबद्दल मी सगळ्यांचे धन्यवाद। आजच्या या उपक्रमास उपस्थित असलेल्या पनवेल महानगरीच्या महापौर, आपण सर्व उपस्थित, खरं तर मी आपल्या अनेक उपक्रमांशी जोडलं गेलेलो आहे। आजचा हा एक उपक्रम अत्यंत सुरक्षितपणे आपण पाळत आहोत, पालन करत आहोत। पुन्हा एकदा मी आपल्याला शुभेच्छा देतो, थांबतो। जय भारत माता की जय। आज आप मेहमान आए और बाबा का ये पावन पर्व मनाने में बहुत अच्छा सहयोग दिया और ये आपका तो हक है। वैसे बच्चों का हक पिता पर होता ही है, तो आप सब आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत परमात्मा की तरफ से, संस्था की तरफ से, खास पनवेल तारा दीदी की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, सभी की तरफ से आप आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन भी करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ पुनः बार बार। और ऐसे आप आते रहिएगा, आपका सहयोग हमें बहुत जल्दी मिलता रहता है। एक फोन करने की देरी होती है और आप हाजिर हो जाते, ये आपकी विशेषता है। क्योंकि परमात्मा जो इस धरा पर स्वर्ग लाना चाहते हैं, उसमें हम सभी का योगदान बहुत जरूरी है। और बहुत जल्दी ये कोरोना की जो बीमारी लगी है, ये बहुत जल्दी जाएगी। अगर हम सब नियम का पालन करते हैं, अपनी सुरक्षा रखते हैं, तो ये जल्दी से जाएगा। क्योंकि सत्युगी दुनिया में इसको अलाउड नहीं है,
इसको यहाँ ही खत्म करके, मार करके, फिनिश करके हम सभी आने वाली नई दुनिया में चलेंगे। तो उसके लिए पहले से ही विजय भाव का खुशी, आभार हम ताली बजा करके कर सकते हैं कि हम इसको भगा करके ही रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। हमारा भारत देश आध्यात्मिक प्रधान देश होने कारण अनेक प्रकार के आध्यात्मिक धार्मिक त्योहार होते रहते हैं, जिसके अंदर दीपावली, होली, रक्षाबंधन, उसके साथ साथ महाशिवरात्रि त्योहार भारतवासी बहुत ही धूमधाम से मनाते रहते हैं। जिस दिन भक्त शिव का दर्शन करके दिन उपवास रखते हैं, व्रत रखते, जागरण करते हैं। शिवरात्रि का ये महान त्योहार, ये सर्व त्योहारों में हीरे तुल्य त्योहार है, जिसको हम त्रिमूर्ति शिव जयंती भी कहते हैं। आज किसी भी देवताओं का या किसी भी मनुष्य का जन्म होता तो उसको जयंती कहा जाता है, भले रात में जन्मा हो या दिन में जन्मा हो। परंतु शिव परमात्मा का जो दिव्य अवतरण का दिन मनाते हैं, उसको हम शिवरात्रि कहते हैं। तो शिव परमात्मा के अवतरण के दिवस को, ये दिव्य जन्म को रात्रि शब्द जोड़ते हैं। इसका ही मतलब है कि अज्ञान अंधकार की रात, कि जिस समय सृष्टि पर अज्ञान का अंधकार हो जाता है, हर मनुष्य आत्मा स्व को, परमात्मा को, अपने श्रेष्ठ धर्म को, श्रेष्ठ कर्मों को भूली भी रहती है और देह अभिमान के कारण अनेक मनोविकारों के वशीभूत हो जाती है। और वही समय अति धर्मग्लानि का समय होता है। ऐसे धर्मग्लानि के समय गीता के वचन अनुसार स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर अपना दिव्य कर्तव्य कराते हैं। जो सृष्टि के नव सृष्टि के निर्माण का कार्य ब्रह्मा के द्वारा कराते और कलयुगी अधर्मों का विनाश शंकर के द्वारा कराते हैं। और वही समय कहो अभी फिर से हमारे सामने आ चुका है कि अभी भी हम देखते हैं कि चारों तरफ नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है। हर मनुष्य आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन मनोविकारों के वशीभूत होकर अपने धर्म कर्मों को भूली हुई है, जिस कारण चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है और दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, व्यक्तिगत अंदर, परिवार के अंदर असंतुष्टता, दुख, अशांति बढ़ती जा रही है। तो यही समय धर्मग्लानि का समय है और ऐसे समय पर हम सभी आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अब अवतरित हो चुके हैं। साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन में और ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के नव निर्माण का कार्य फिर से करा रहे हैं। नव सृष्टि जो आने वाली है उसकी स्थापना का कार्य और कलयुग के अधर्म का विनाश का कार्य ये साथ साथ चल रहा है।
और कलयुग और सतयुग के बीच का समय जिसको संगम युग कहा जाता है, ऐसे कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। तो वर्तमान समय यही परमात्मा के अवतरण का समय माना ही महाशिवरात्रि है कि परमात्मा ने दिव्य अवतरित होकर अपना कार्य फिर से चालू किया और परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान राज्यों की शिक्षा देकर मनुष्य आत्माओं को इन मनोविकारों से मुक्त करके उनके जीवन के अंदर नैतिकता को धारण करा के उनके कर्मों को श्रेष्ठ बना देते हैं। और मनुष्य कर्म श्रेष्ठ करता है तो समाज भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो परमपिता परमात्मा आकर राज्यों के माध्यम से और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा मनुष्य को ऐसे जीवन जीने की कला सिखलाते हैं जो मनुष्य अपने जीवन के अंदर सर्व गुणों को धारण करके अपने जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाकर देव तुल्य जीवन बना देते हैं। इसलिए परमात्मा का ये जो दिव्य कर्तव्य है उसकी यादगार में हर वर्ष भारतवासी ये शिवरात्रि मनाते हैं। महाशिवरात्रि कहो या त्रिमूर्ति शिव जयंती कहो। तो इस महाशिवरात्रि के शुभ कार्य में कहो, शुभ त्योहार के निमित्त मैं यही ईश्वरीय संदेश देना चाहूंगी कि हमारे सामने कलयुग का महाविनाश सामने है। ये सृष्टि रूपी नाटक अभी पूरा होने का समय आ चुका है और हम सभी आत्माओं को अभी पावन बनकर पवित्र बनकर वापिस घर जाना है। इसलिए परमात्मा ने तो आकर राजयोग सिखाया, उस राजयोग के आधार से हम अपने जीवन को मन वचन कर्म से शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए। और जब हम अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाएंगे तभी हमारे जीवन के अंदर दिव्य गुणों की धारणा होगी और हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी। तो वर्तमान समय को जानकर हमें अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाना है। जब हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाएगा तो सारा समाज परिवर्तन होगा और समाज के साथ साथ सारा विश्व परिवर्तन होगा। तो परमात्मा आकर वर्तमान समय राज्यों के माध्यम से ये विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति ने इस वर्तमान समय को जानना है, अपनी आत्मा को पहचान लेना है और परमात्मा से योग युक्त होकर अपने जीवन के अंदर सर्व शक्तियों को धारण करके अपने जीवन को महान बनाना है। यही एक शुभ संदेश हम महाशिवरात्रि के निमित्त देना चाहते हैं। ओम शांति। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब
चल